मंदिर आ गई और मंदिर आके मंदिर में देवी जी की पूजा करी। तुलसी महारानी की पूजा करने लगी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ओ तुलसी महारानी नमो नमो, ओ जन्म जन्म तो आस लगाई, जन्म जन्म सो आस लगाई, जन्म जन्म तो आस लगाई, जन्म जन्म सो आस लगाई, दर्शनो दे सारंग पानी सोनो नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो, ओ तुलसा महारानी नमो नमो, पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, शरण तुम्हारी सखियाँ आई, शरण तुम्हारी मिया आई, शरण तुम्हारी सखियाँ आई, शरण तुम्हारी सखिया आई, तुम प्रभु की पटुरानी रानी नमो नमो, तुलसा जय हो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की हो पटरानी नमो नमो, ओ हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी की जय। हमें गावतिया है, वो तो झलक आ गई। हमारी माताएं बहनें गावते कितने सुंदर है, स्वर में आलाप करती हैं और भगवती वृंदा देवी की आराधना करती है, तुलसी देवी की पूजा करती है। तो प्रिय बंधुओं, वृंदाया वनम सह वृंदावनम, जहां पर तुलसी का जो है यहाँ पर और एकदम से जो भंडार बना हुआ था ऐसा वृंदावन, और उनकी अधिष्ठात्री देवी थी साक्षात वृंदा महारानी। भगवान बांके बिहारी वहां पर पहुंचे। सबसे प्रथम भेंट भगवती वृंदा देवी ने कृष्ण को मुरली के रूप में प्रदान की थी। प्रेममयी भेंट उन्होंने स्वीकार की। उस प्रेममयी भेंट को जो लेकर के भगवान ग्वाल बालों के साथ में अब क्रीड़ा रत होते। भगवान ने बछड़ों को चराया। अच्छा, कंस के सीआईडी बनो घूमत रहते, ओको मनो खुटपुटी लगी रहती कि हमारे दुश्मन इस समय कहाँ पहुंच गए, हमारे दुश्मन इस समय कहाँ पहुंच गए। ओको पता लग गया, गुप्तचरों ने खबर दे दी कि इस समय जो है यहाँ पर तुम्हारे शत्रु वृंदावन में जब पहुंच चुके हैं और बछेरू चरा रहे हैं। अच्छा, पता चला तो उसी समय एक कंस ने एक बत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा। कहा जाकर के वहां पर बत्सासुर नाम के दैत्य को आज्ञा दी कि हमारे शत्रु को पराजित करके लौट के आओ। लेकिन सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासों तबहि। जैसे ही समक्ष पहुंचे बस उसी समय आज उसका कल्याण हो गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब उसका कल्याण हुआ, पता लगा कंस को, उसने फिर जो बकासुर नाम के दैत्य को भेजा, अघासुर नाम के दैत्य को वहां पर भेजा। सबका उद्धार हुआ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को जो मोह लगा तो ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल वालों को जो चुरा करके उनकी लीला में बाधा डाल दी। और जब झटका लगा तो ब्रह्मा जी महाराज स्वयं आते हैं। नौमी देते भ्रवपुषे तडिदंबराय
गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखायो। हे पशुपांगज, हम आपके चरणों की शरण में पड़े हुए हैं। धन्य धन्य ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज के ब्रजवासी, धन्य धन्य ब्रज के ब्रजवासी, धन्य लीला चरत रचे हो अविनाशी। हे यदुवरों में शरण में आयो, हे यदुवरों में शरण में आयो, तुम्हारी लीला जान न पायो। हे यदुवरों में शरण में आयो, हे यदुवरों में, हे यदुवरों में शरण में आयो, तुम्हारी लीला जान न पायो, तुम्हारी लीला जान न पायो। सृष्टि के करवे वाले पितामह ब्रह्मा जी महाराज पधारे और ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति की। किसकी स्तुति की? कहते हैं आज यशोदा नंदन नंदन कन्हैया कृष्ण की स्तुति करी और ऐसी स्तुति की कि स्वयं सृष्टि के करेवारे ब्रह्मा जी महाराज अपने को बिल्कुल लघु मान रहे और यशोदा जी के लाला जो आज है पौगंड अवस्था में प्रवेश करने की प्रथम लीला कर रहे हैं, उनके परिणत हो गए। नौमीड्यते भ्रबपुषे, नौमीड्य शब्द आया है। कई बार कथा आप लोग सुन चुके होंगे और सुन ही रहे हो, वो तो छोटी सी झलक आ गई है, कबों कबों खबर आ जाती। हमारे मंजले भैया बैठे हैं भैया आपके, और जब हम पाठशाला में पढ़ते से हम बहुत छोटे आते, जी अंगारे पढ़ते हम बहुत पीछे की क्लास में आते। सो का कही जात भैया, सीनियर जूनियर का कही जात, बड़ो बड़ो खिलाने का कही जात, अरे सीनियर हते हमारा मजले भैया, हमसे सीनियर हते, हम हते जूनियर भैया। तो कितनी बढ़िया जो है इन्होंने और वहां पर उस विद्या का अध्ययन किया। हमको मिल तो पाया था थोड़े दिन का सत्संग, और उन्हीं की बदौलत जो पहले नंबर चावड़ा में भी हमको लोग आके आए थे। मैं मुँह पर तारीफ नहीं करने जा रहा हूँ, वे कहने लगे चलो। सो नगार खाने पे बैठे हम 4 जने जुड़, सो हो गई राम कथा, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज चावड़ा नगर को नमक हमारे राग राग में भेदो है भैया, अपन तो खुली बात बता रहे, तारीफ नहीं कर रहे चावड़ा वासियों की, लेकिन धन्य हमारे नगर के भक्त वृंद। जिस दिन से हम इस गांव में आए हैं, जितना प्रेम हमारे नगर निवासियों का, बंधुओं का, धर्मई माताओं का, बहनों का, बेटियों का, जैसा प्रेम पहले था उसी प्रकार से मैं आज इस प्रेम को देख रहा हूं। तो आज हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धन्य है हमारे नगर निवासी। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सका, बस भगवान से प्रार्थना कर सका थे हमारे भक्तों का कल्याण करें, हमारे भक्तों को सदा सुखी रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटी सी झलक आ रही है। नौमीड्य शब्द आया है। नौमीड्य का अर्थ होता है, नौमीड्य का अर्थ होता है नह माने अस्माकम। ब्रह्मा जी है सृष्टि करे वाले, ब्रह्मा जी के 4 मुंह, और भगवान जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनको एक मुखार बिंद है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करें, नह माने अस्माकम, ईड माने स्तुति करने के योग्य हो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हैं और कन्हैया कृष्ण से क्या कह रहे हैं, हे यशोदा नंदन आप हमारी स्तुति करने के योग्य हो। अब ग्वाल बाल घेरे ठाड़ी, मनसोखा के लोगेरी श्री दामा गजब हो गई मनो। बता तो बूढ़ो बप्पा हाथ जोड़े फिर लाला के सामने, बोलो वहां के बिहारी लाल जय हो। बूढ़े हो गए। बूढ़े ब्रह्मा जी आज हाथ जोड़े हैं, प्रभु आप कैसे हो? तड़िदम बरायो, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमका थे, जैसे आकाश में चंचला चमकती है, उसी प्रकार से आपका जो तेज है।
हे पशुपांगज, हे नंद बाबा के लाला, हम आपकी शरण में आ पहुंचे हैं, हम आपकी शरण में आ पहुंचे हैं, इसी कारण से हम आपकी स्तुति करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी और अपने किए हुए अपराधों पर क्षमा मांगी। तद भूरी भाग्य इह जन्म के बप्यटव्याम, तद भूरी भाग्य इह जन्म के मप्यटव्याम, यद गोकुले पिकतमांग्री रजोभिषेकम। तद भूरी भाग्य इह जन्म ब्रजम पृथिव्याम। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कह रहे, हे यशोदा नंदन, धन्य भाग उन ब्रजवासियों की, अटव्याम पृथव्याम, माने इस पृथ्वी में जिन ब्रजवासियों को जन्म लेकर के आपके संग में लीला करवे को अवसर मिलो, आपकी लीला को दर्शन को सौभाग्य मिलो, वे धन्य माने जाते। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही। हमारे इतने रसिक बंधु जितनी दूर दूर तक जो है कथा का रसपान करने को विराजमान है। प्रिय श्रोता बंधुओं, जो लोग कथा सुन रहे हैं उनके तो अहोभाग्य हैं, लेकिन ध्यान देना, जब आप लौटोगे और मार्ग में यदि कोई मिल जाए, कोई नातेदार मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, और वे पूछा लेका भैया कहाँ गए थे, और तुमने कह दे हम तो भैया भागवत की कथा बैठी है शंकर जी के दरबार में, तो हम कथा सुनवे के लाने गए थे, तो दो शब्द भी जरूर के हैं, भैया अरे बहुत बड़े अच्छे भाग हैं तुम्हारे जो भागवत की कथा सुन के आ गए, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो जे को सत्कर्म करा थे वो की प्रशंसा जो पितर लोग भी करते हैं, हमारे नातेदार भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, अनुयायी भगवान के भक्त लोग जरूर यह प्रशंसा करते हैं। तद भूरि भाग इह जन्म किमप्यटव्याम, यद गोकुले पि कतमांघ्रि रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त तीर्थ यात्रा करवे के लाने ब्रजमंडल में आए थे, और ब्रजमंडल में आके और आज इस ब्रज भूमि में लोटपोट हो जाते हैं, ब्रज राज्य में जो यहाँ पर लौटने लगते हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। जरा सी धूल ब्रज की अपने माथे पे लग जाए तो तुम्हारा माथा पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र मानो जाते। ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति करी, लौट के चले गए। यहाँ से भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। भगवान से ऊपर कौन जाने हैं, भगवान पे विजय प्राप्त करने हैं, तो कंस जैसी क्रिया न करी। कंस ने जो क्रिया करी भगवान पे विजय प्राप्त कर भी की, इस समय बेचारा फेल होगा, हार गया। हाँ, क्रिया यदि करनी है आपके लाने तो मीराबाई जैसी क्रिया करना। जो मीराबाई अपने प्रीतम के प्रेम में उसी समझ है, हर समय सराबोर रहती थी। भक्तिमती करमेती बाई जो है, हाँ, करमेती बाई जैसी यहाँ पर भक्ति की है धरोहर, उन जैसी क्रिया करना। कहे प्रभु जब तक दर्शन दोगे नहीं तब तक मैं जल नहीं पीऊं। प्रतिज्ञा करी थी जब तक दर्शन न दे तो जल भी दे पिए, बूंदा जल ले पिए। घर से भाग गई, लोगों ने पकड़ो, राजस्थान की बातें बता रहे, वो चुपड़ी बातों को नहीं बतलाने जा रहे। हमारे भक्तमाल का जो दिव्य चरित्र है, समय अभाव के कारण नहीं बतला पाएंगे। आगे आगे करमेती बाई और पीछे से जो है यहाँ पर पकड़ भी के लाने दौड़ी के भागने पावे पकड़ के लौट के लो ले आओ। पिता ने कह दिया जहां पर ही मिले। और राजस्थान में विशेष मैदान है, तो इस कारण से बेचारी करमेती भाई रात भर भगी, सवेरे फिर भगन लगी। अब ओखों खानो को अब तो जियो रहे हमें पकड़ के लो आज। सो पकड़ के लो आज से उतना एक मरो ऊंट डरो, तो ऊंट जाना था राजस्थान में ऊंट ज्यादा होते, सो मरो ऊंट डरो। ओके लाने आदो जो है हिस्सा जो है कुत्तों ने स्वानों ने हाँ बंटवारो कर लो, आधो हिस्सा स्वानों ने बंटवारो कर लो, आधो बचो तो वो तरफ तो कोई देखे काय को जे के लाने दुर्गंध आवती होते काय खोजे है सड़ो ऊंट डरो। लेकिन करमेती बाई गई तो ऊंट के पेट में घुस गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया के आदमी तो जो विषयों के प्रेमी है, सुगंध के प्रेमी है, दुर्गंध के प्रेमी नहीं है भैया को।
उते आ रही थी साड़ी दुर्गंध, लेकिन जे के लाने भगवान के प्रेम की सुगंध लेने है वो के लाने दुर्गंध कछु काम नहीं कर सका था। उसके लाने तो दुर्गंध जो भगवान की प्रेम की सुगंध में बदल जाती है। करमेती बाई हरि चरणन का चिंतन करती, उदर में जाए समाती है। हरि चरणन को चिंतन, चिंतन करती, उदर में जाय समाती है। हरि चरणन को, हरि चरणन को चिंतन करती, उदर में जाय समाती है। प्रभु को प्रेम से भजन करे, भजन करे, तन मन की सुध बिसराती है। प्रभु को प्रेम से भजन करे, हरि को प्रेम से भजन करे, तन मन की सुध बिसराती है। हरि को प्रेम से भजन करे, जाहि लगन लगी भगवान की। करमेती बाई को पकड़ने के लाने दौड़ रहे सिपाही लोग, नौकर लोग, सेवक वृंद, लेकिन करमेती बाई ऊंट के पिंजरा में घुस गई जहां से दुर्गंध आ रही। अब उते को देखे, उते तो कुछ आंखों की दृष्टि तक नहीं डालते कि सड़ो डरो है थे। जब वे सब निकल गए तो करमेती बाई वहां से निकली और शनै शनै जाए करके दिव्य वृंदावन धाम में उसने भगवान कृष्ण की अहित की भक्ति को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। लो भक्त वत्सल भगवान की। तो सज्जनों, एक बार जो है भगवान के चरणों की शरण में जो चला जाए, भगवान उसका कल्याण अवश्य में करते हैं। भगवान उसके ऊपर द्रवित होते हैं, दयार्द्र होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भी स्तुति करके जो है वापस लौट करके चले गए। यहाँ से आगे भगवान कन्हैया ने अपनी प्रेममयी लीला में सबसे प्रथम काली नाम के नाग का मान मर्दन किया। वे लोग के दोषिताम कृष्णा 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 हे ना विभु, तस्याह विशुद्ध मन्यक्षण सर्पम तमुदवासयत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था, वह जल पीने योग्य नहीं था। यही कारण है कि जो भी जल पीता था उस जल को जो है सहन नहीं कर सकता था। कंस को देर रात जो है चिंता पड़ी थी कि हमारे शत्रु कैसे पराजित हो में, हमारे शत्रु कैसे पराजित हो में। एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जाए करके जैसे ही सिंहासन के सामने खड़े हो गए, बस उसी समय भोजराज कंस सिंहासन से उतरे, चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। महाराज बड़े भाग्य से पधारे। नारद बाबू बोली, कुशलता तो है। कंस राजा लंबी श्वास खींच के कहते, ना आंखों कुशलता नहीं है। आदमी पूछने ने कहा, भाई और तो सब ठीक है। तो आदमी लंबी सांस खींच के, अरे बिल्कुल एक रत्ती अच्छी ठीक नहीं है, हम का बताएं। जहाँ बीमारी लगी, जे परेशानी आ गई, वह परेशानी आ गई, पैसों को वो अभाव आ गया, नाखो जो यहाँ पर सुख नहीं है, चैन नहीं है। नारद बोली, सो काय की चैन नहीं है? कंस बोले, आपको पता नहीं है, हमारा दुश्मन बढ़ रहा हो, हम रोज घट रहा है, हम का करे, कुछ उपाय नहीं है तुम्हें लगा? नारद बोली, आज ये पूछ रहा है उपाय की, तो हम फैक्ट्री भरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जेको को कछु उपाय नहीं मिले सो नारद के ते फैक्ट्री खोली है, उन्हीं से पूछ लो और उनने उपाय बतलाओ तो सुन लीजिए। आज तक घाटे में कोई नहीं रहा, घाटे में कोई नहीं रहा। महाराज हिमांचल पूछने लगे, का बताएं, मोड़ी के हाथ पीरे करने हैं, सो कछु उपाय बताओ। लड़का आपकी नजर में नहीं है,
देव ऋषि नारद बोले अब भाई देख क्या रहे ऐसी अच्छे लड़का ऐसी अच्छे लड़का को तुम ढूंढे न मिले। बोले कुआं बोले क्या कैलाश के रवि बारे भगवान शंकर उनके संगे बिटिया को ब्याह कर दी। ऐसी सलाह दी। कथा बहुत बड़ी है, मौका मिले तो कब सुने, अब आप नहीं सुना पा रहे, समय नहीं है उतना। ये सो लड़का बताओ नारद बाबा ने जी के लाने सब जनों ने कोसो नगर के लोग जो है बेउलाह न दे रहे, अच्छे धन हो जे हिमांचल राजा ऐसी बता सोने जैसी पुतरिया सोने जैसी बिटिया तुमने कहा जो है ब्याह कर दो। नंगन अमंगल बेस कहो तो ऐसी जगह ब्याह कर दो। मैना से कहे, मैना ने भी खूब जो है यहाँ पर है उठा पटक करवाई अपनी बातों के माध्यम से। लेकिन भगवती पार्वती जी से जब पूछा गया था तो हर समय उन्होंने यही कहा था, हमरे तो है बेशिव शंकर, हमरे तो है बेशिव शंकर, बाकी शरण में जाऊंगी, हमरे तो है बेशिव हमरे तो बेही शिव शंकर, बाकी शरण में जाऊंगी, जन्म जन्म तक भजन करूं, जन्म जन्म तक भजन करूं, जीवन सफल बनाऊंगी, जन्म जन्म तक कितना सुंदर अंतरंग भाव। नारद जी ने जे के लाने सलाह दी। अच्छा तुम्हें बताते जाने बैठे सत्संगी भाई बैठे कब उनको घाटी में ना हो, राजा की लड़का के कान फूंक दाए, सब जने जानते ऐसी बात नहीं है, हमसे ज्यादा तुम्हारे खुद पढ़े लिखे हो। बता राजा के लड़का के कान फूंक दाए पहाड़ में निरुपज्ञ ने नर ज्ञान धन्यहरी नारद बाबा कौन के समझदार पैसारो काफी मतारी ने तन कह दे अभागिन सुनीति से तुमने जन्म लाओ है। अब तो आ गई हुई खबर। हाँ ध्रुव देखो से जैसे कोनो सांप लठिया को मारे और फुसकारन लगा थे जैसे हल्को सो तो लड़का सो ओंठ फड़फड़ा तो निकल चले जा रहे थे। रोहित भाई जो न मिल गए पनबीसरी। हाँ कोचिंग कर भी बारी बिना पैसों की। जब नारद बाबा मिले पाप अरे कहा बेटा इतनी सी उम्र में कहां भागे चले जा रहे। ध्रुव बोले बस महाराज रोकियो ने आज हमारी विमाता ने सुरुचि ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है तो उनके कारण हम यहाँ पर दुखी हैं, ऐसे अब तो हम लौट के नहीं गए। नारद बोले घर कहा ऊंची नीची बातें हो जाते हैं, तुम तो लौट जाओ, खूब कोशिश करी। ध्रुव बोले अब तो हमने जो प्रतिज्ञा कर ली है बाबा जी क्षमा करियो, अब हम लौट के ने जे हैं, लौट के जे है तो कछु कमा के जे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बिना कमाए ने जे है। नारद जी बोले तो आप दक्षिया दे दें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये के लाने नारद जी ने संग दाओ तो मैं बताओ घाटी में रहो बेसुरुचि जिनने खरी खोटी सुनाई थी। और जब आशीर्वाद लेके ध्रुव जी लौट के आए तो सुनीति से कह लगी जीजी तुम रहियो घरे, हम तो अपने मोड़ा खुंडवा भेजे हैं। कहो तो कुमति सुमति में बदल गई, जय भगवान की कृपा, शत्रुता मित्रता में परिणत हो गई। इसलिए हमारे मानस में आया है कि गरल सुधारी पू करिए मिताई, गोपद सिंधुआ गरल सुधारी पू करिए
लाल कन्हैया लाल की। जय हो। इतिहास उठा करके देख लेना हमारे श्रोता बंधुगो, जे के लाने नारद जी ने सलाह दी, यदि नारद जी के वचनों को जो है विशुद्ध हृदय से स्वीकार कर लिया तो उसका कल्याण होगा। लेकिन उनकी सलाह मानना निस्वार्थ भाव से, अपना स्वार्थ रख करके नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भगवान को एक ही सूत्र है, एक ही नियम है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कपट न करियो। आदमी भगवान से कपट करा थे। अच्छा, दुनिया वालों को धोखा दी थे, दुनिया वालों को धोखा दे वो तो चल जाते, लेकिन भगवान की संग, भगवान ऐसिया है, दुनिया वालों की दो दो आंखें हैं। उत्ते पे कोनो का लाइट डिम हो जाए को की जैसे हमारी हो गई लाइट डिम, के को मतलब कि लाइट डिम हो जात, कछु कछु बल्ब फ्यूज हो जाए, लेकिन जिनकी तो हजार आंखें हैं, का भैया भगवान की हजार आंखें, सहस्राक्ष, वेद में आया कि भगवान की हजार आंख, हजार नेत्र हैं, उनसे छपाऊ थे आदमी। और कहते नहीं हम तो भक्त हैं, इतनी कथा सुनी, अरे हम घाई कथा को सुने हैं। और जब आरती भाई सो जो रुपया पूरे बाजार भर में को नहीं लाओ, वो आरती में चढ़ा दो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कटो फटो भगवान को हाँ अर्पण कर दो। आहा वाह, भगवान जानत नहीं है तो कितने भक्त हो, कितने प्यारे हो, कितने हमें चाह रहे हो, भगवान सब यह जाना था। और एक प्राश्चित, अबे भले समझ में नहीं आ रही, प्राश्चित भोग न पड़ा था, एक प्राश्चित भोग न पड़ा था। आदमी श्रद्धा लेके प्रसाद ले जा रहा हो कि चलो ठाकुर जी को भोग लगे, और ठाकुर जी को भोग लग के भक्तों को बांटे है। और हमने जो है यहाँ पर भगवान तो देख रहा है धोखा करके, और हमने खुद इस्तेमाल कर ला, और तुम्हारों की आशा ही लगी रही, बोलो सियावर रामचंद्र की। जानत या नहीं है, जानत है भैया अच्छी तरह से, रीझत राम जान जी जी की। भगवान तो हृदय प्रदेश की जानने वाले हैं, इसलिए भगवान से कपट मत करना, भगवान से छल मत करना। एक बार विशुद्ध हृदय से यदि नारद जी की है यहाँ पर वचनामृत को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया, उनके वचन को जो स्वीकार कर लिया, तो जरूर आपका कल्याण होगा, लेकिन निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ भावना से नहीं, स्वार्थ भावना से नहीं। कंस ने पूछी, कहा महाराज कछु उपाय नहीं है शत्रु को पराजित करने को? नारद बोले उपाय है, मनो मानो तो हम उपाय बतलाए। कंस बोले काय न माने? तो देव ऋषि नारद बोले तुम 108 कमल के पुष्प, 108 कमल के पुष्प लेके और वृंदावन जाओ, और यशोदा जी के लल्ला के चरणों में समर्पण कर दियो, और कह दियो कि हम मम्मा तुम भनेज राजीनामा कर ले, बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। नारद जी ने कितनी अच्छी सलाह दी कि हम मम्मा तुम भनेज भैया, का भैया ठीक कह रहे, राजीनामा कर ले तो सारी झंझट खत्म। जो गर्ज के बोले सुनो, देना हुई सलाह तो दूसरी सलाह दियो, नहीं तो ने हमें उनको राजीनामा करने, हमका कमियां है, जैठा सके आदमी हो खा ली, अरे हमका कमियां है, सुनो मौके भर गए तो दांत टूट जे, बत्ती तक के काम के ने रहे। ऐसे अपनी अपनी ने बताइयो कि बाबा जी ने शेर बनाया और बाबा जी को खाने आया। भगवान के हाथ में सबका छुआ है, उनको जो है जोर जबरदस्ती नहीं करियो, लड़ियो तो प्रेम से लड़ियो, लड़ियो तो प्रेम से लड़ियो, हाँ रोष में मत लड़ना। और रोष में जी जो को लड़ो है सब प्रकट लीला में भगवान उनको कल्याण करो है। रावण रोष में लड़े सो कल्याण होगा, कुंभकर्ण रोष में लड़े सो कल्याण होगा, जितने जितने यहाँ पर रोष में लड़े सो कल्याण होगा। लेकिन ध्यान देना, और साधारण भक्तों ने प्रेम में लड़के भगवान की है पूरी जायदाद छीन ली। हाँ इसलिए बस जाई मैं और मेरापन खाए जा रहा हूं आदमी के लाने,
कंस बोले और उपाय नहीं है दूसरों का छोड़ राजीनामा नहीं करवा। नारद बोले एक उपाय और है, तो फिर तुम अपने मन को धन कर ले। बोले किए सुन नंद बाबा से कह दे कि 1000 कमल के फूल बिल्कुल पीरे बाद जरूरत है। 1000 कमल के फूल, 1000 कमल के पुष्प चाहिए। कंस बोलो सी में काहू की। नारद बोले उपाय पूछ रहे बता रहे वे कमल के फूल खिले हैं ये जमुना जी में, और जमुना जी में रहे थे करिया सांप, कालो सांप रहे थे यमुना जी में। सो सेवा कृष्ण के है तोड़वे खो को ये है ने सो बेजे है सो सांप पकड़ ले तुम्हारा काम। कंस हंस पर धन हमारा जा सलाह हमें तनक नोनी लगी, जा सलाह आपने अच्छी नहीं। प्रातः होते ही कमल मंगाए नंद बाबा तुम बचन सुनाए। प्रातः होते जब कमल मंगाए, प्रातः होते जब कमल मनाए, प्रातः होते जब कमल मंगाए नंद बाबा तुम बचन सुनाए। पुष्पों को ले मथुरा आओ, पुष्पों को ले मथुरा आओ, पूर्ण मनोरथ सत्वर पाओ। पुष्पों को ले मथुरा आओ, पूर्ण मनोरथ सत्वर पाओ, पूर्ण मनोरथ सत्वर पाओ। सज्जनों क्या बढ़िया भाव है। नारद बोले एक काम करो, नंद बाबा की तो खबर पहुंचा दी राजन के सवेरे को 1000 कमल के फूल तोड़ के ले आ, और न ले हो तो कारागार में जावे के लाने तैयार हो जाइए, तैयार होके आइए। नारद जी तो चले गए, कंस ने खबर पहुंचाई, और जैसे ही यहाँ पर नंद बाबा ने समाचार सुनो, आहा हा कितने दुखी हुए। देखो तो हे नारायण, हे नारायण, बताओ जी जमुना जी के जल में सांप रहे थे, उते से कमल के फूल तोड़वे को जे है। सेवकों से कही भी के बाबा हरवाई छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, हमें सोई बाल बच्चे दिखा रहे जमुना जी के जल में हमने कूदे, को जावे को तैयार ही नहीं। जो नो गैये चरा के आ तो गए दिंडू में नंद बाबा के लाला जी पापरे कन्हैया ने, अब पापर को पूछे का है बाबा कछु चिंता में फंसे हो। नंद बाबा लंबी सांस खींच के कहते का बताएं लाला, राजा लोग बड़े जो है मनमौजी होते, उनको कहा है उठाई जीप तारुगा से मारी, के लगे 1000 फूल कमल के तोड़ के ले आओ सवेरे जमुना जी के जल में से। कृष्ण बोले बस इतना सी बात, इतनी सी बात। नंद बाबा बोले कृष्ण काया क्या रहता तुम इतनी सी बात दिखा रही, हमें तो पहाड़ दिखा रहे। बताओ मेरे थे सांप और कोजे है तोड़वे के लाने, सांप को डर सांप को लगे। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उनको बार बार आ रही थी कि बाबा सांप की धमकी न दे, हम तो सांप ही पे सो तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने जने बैठे, भगवान कहाँ सो थे? रुई के गद्दा पे नहीं सो भगवान, नंडल्लभ के गद्दा पे सो थे। कहा भाई प्रकाश बाबू अर्जन हमारे समझ गए, बेसोथ है सांप पे। अज्जे जे को सांप पे सोथ होंगे तो सांप पे का दुश्मनी होगी। भगवान कृष्ण ने विचार करो कि बाबा को कछु चिंता न करो, चाहिए हम जो है 1000 की कई राजा साहब ने हम 2000 तोड़ के ले आए। और उसी समय भगवान कृष्ण ने पूर्ण इंतजाम किया। यमुना जी के जल में कृष्णा कदम मधिर हुई ततोति तुंगो आस्फोट गाढ़ रशनु न्यपतद विशुद्धि। विषाक्त जल में उन्होंने यह उसी समय छलांग लगा दी। काली नाम के नाग ने पकड़ लिया। ग्वाल बाल जब हैरत में पड़ी तो सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान ने लघु रूप बनाया और छोटा सा रूप बनाए करके ठाकुर जी ने
छोटा स्वरूप बनाए करके उसी समय उसके फणों को जो है दबाना प्रारंभ किया। अभिमानी का अभिमान भगवान शांत करते हैं, शमन करते हैं। श्रोता बंधुओं, जब काली नाम का नाग झुकने लगा तो नाग पत्नियों ने स्तुति करी। भगवान ने उसको आश्वासन दिया, जाओ रमणकम द्वीप में आई, रमणक नाम के द्वीप में चले जाओ। भगवत आज्ञा लेकर के काली नाम का सर पर रमणक नाम के द्वीप में गया। 1000 की जगह अनगिनत है कमल के फूल वहां पर पहुंचा दिए। जे को फूल लेके गाओ सो कंस पूछा से काय भैया जा बताओ ये फूल तोड़वे को गाओ तो ले नंद बाबा की लाला कृष्ण का नहीं गए थे फूल तोड़वे के लाल। कंस बोलो बुखार उखार तो नहीं आ उनको। जी ने समझी हुई कंस ने कि जब जो फूल तोड़वे खो गए हुए तो काली नाम के सांप ने काटो जरूर हुई। अभी खुद जो पता नहीं है कि होगा तो लॉकडाउन तो जाकर भगवान ने छोटा कर दो घरे सही सलामत पहुंचा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जब सेवक ने कहा कि उनको कुछ नहीं होगा तो कंस बौखला गया। कंस ने दूसरी युक्ति सोची। भगवान ने यमुना जी के जल को विशुद्ध बनाया और विशुद्ध बनाने के अनंतर उसी समय वह जल पीने योग्य बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं इसके पश्चात आगे कथा आती है, देवताओं के राजा इंद्र को भी अभिमान आ गया। देवताओं के राजा इंद्र उनको भी अभिमान आ गया और इन्होंने विचार किया प्रतिवर्ष ब्रजवासी लोग जय हो प्रतिवर्ष ब्रजवासी लोग दीपावली के दूसरे दिन हमारी पूजा करते हैं। वर्षों से नियम बना चला आ रहा था, वर्षों से नियम बन रहा था। आज ऐसा मौका आया, उसने सोचा हमसे बढ़कर के देवता कोई नहीं। भगवान समझ गए और जब भगवान समझ गए तो उन्होंने उसी समय आज उसके मान को जो है नीचे शमन कराना चाहा। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवशन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान भी तत्र माने वहां पर दाऊ भैया के साथ में और गौचारण लीला करवे के लाने नित्य अन्य वनों में जाते थे। प्रतिदिन की भांति है कले की पटरिया टांगी और चले गए। सुखदेव जी कहते हैं घर घर में भगवान बन रहे थे देवताओं के राजा इंद्र की पूजा के निमित्त। कन्हैया कृष्ण ने जिज्ञासा व्यक्त करी। कन्हैया कृष्ण ने जिज्ञासा बस पूछी, मैया आज तो भारी पकवान बन रहे, खुरमा बतिये कुसली गुजा पपरिये जलेबी अरे मलाई तक इकट्ठी कर दी। काय मैया आज का विशेष त्योहार है। यशोदा मैया बोली हाँ लाला आज विशेष त्योहार है। देवतान के राजा इंद्र पूरे यह गांव के आदमी मिलजुल के उनकी पूजा साल में एक बेर करा थे। सो बस दीपावली हो गई, दूसरे दिन उनकी पूजा की है पकवाने बन रहे। कृष्ण ने पूछी तो काय मैया कोयम इंद्र, इंद्र कौन है, ये इंद्र कौन है। यशोदा मैया ने सोची बातों में उलझा दिया लाला ने, जाओ अपने बाबा से पूछ लो। कन्हैया गए नंद बाबा से पूछी काय बाबा जी इंद्र बाबा आए को जिनकी पूजा के लिए इतने सारे पकवान बन रहे, जी देवताओं के राजा कब से बने कैसे बने। नंद बाबा कहने लगते परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। देवताओं के राजा मेघों के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र शची के पति और अदिति के पुत्र, ये देवताओं के राजा बनकर के शासन करने जा रहे हैं। और हर साल उनकी पूजा हम सब लोग मिलकर के करते हैं और पूजा जब हो जाती है तो प्रसन्न होकर के पानी बरसाओ। अच्छा भगवान ने विचार करो कि इंद्र को होगा है अभिमान,
और अभिमान की दवाई हमारे लगा है और को की दुकान खोली नहीं है। अभिमान की दवाई भगवान ही के लगा है भैया। और तो कहूँ दुकान है ही नहीं है। कौन दुकानदार से कहिए भैया अभिमान मिटावी की गोली दे दे। तुम तो पूरे बाजार में घूमियो, गोली तो ठीक है पत्ता नहीं में। लेकिन धन्य है आज भगवान। उसी समय आज उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा इतने दिनों हो गए पूजा करत करत, कबू देखे सोई है इंद्र को? बोले कबू नहीं। कृष्ण बोले तो सुनो बाबा, ये देवता को देखो नहीं आओ की पूजा हमने करन दे, आज ऐसे पारो लगा दी, आज ऐसे बंद कर दी। नंद बाबा बोले हम बस्ती में बंदी हैं। एक आदमी कितना बड़ो हो जाते जने विचार कर लियो आप, कितने धन वाले बन जाओ, कितनों पैसों वाले बन जाइयो, कितनों पद प्रतिष्ठा वाले बन जाइयो, ध्यान देना आप लोग। लेकिन जब तक गांव में मिलकर वो आदमी नहीं रहे तब तक जो उसका जो है यहाँ पर शासन बन नहीं सकता है, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। जो कोई ज्यादा अपनी अपनी चले हैं और गांव से बाहर रहे हैं तो गांव के लोग पंचायत करके उनको अलग कर दें भी हो रहे, अपना अलग अलग हो जाए, अकेले आदमी का कर ले। हमारे शास्त्रों में आया है कि संघे शक्ति ही अयम योगी। इस युग में संघ में ताकत होते भैया, संघ में ताकत होते। आज हमारे चावड़ा नगर के सभी रसिक जन अपनी गाढ़ी कमाई को अंश ले लेके थोड़ो थोड़ो से मिला के और जीविका भी उपार्जन कर रहे, और संगे इतना बड़ा भागवत को आयोजन भी आप लोग करवा रहे हो। किसके बल पर? सम्मति के बल पर। बिना सम्मति के आयोजन नहीं हो सकता। या तो व्यक्तिगत करा सकते हो आप लोग, और व्यक्तिगत कराओगे तो भी जो है सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। आदमी को नम्र तो बनना ही पड़े, भले तुम कितना पैसा मारे हो, लेकिन हमें तो भैया कथा सुनने हैं, आप ने भैया संग दियो तो गांव की कार्य नहीं, चिंता न करियो, खर्चा तुम संग देवो। हम ऐसे के है कि नहीं के, अकेले पैसों से काम नहीं होते। नंद बाबा बोले सुनो कन्हैया, तुम कह रहे इंद्र की पूजा बंद कर दे। भले हम गांव के राजा आए, भले हम गोपों के राजा आए, लेकिन यदि बिना पूछे ताछे हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो गांव के आदमी सब मिल के हमें समाज से बंद कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की का 1 से और 4 से भारी अंतर रहे थे भैया। एक आदमी का कर ले अपनी मनमानी, कहाँ न चले हो, कहाँ न चले हो, आखिर जो है घूम घाम के आउने पर होता ही। इसलिए सम्मति से काम करने पड़े, सम्मति से काम करने पड़े। कृष्ण बोले कैसी सम्मति से? नंद बाबा बोले पहले पंचों को बुलाने पर है, वृंदावन के भक्तों को बुलाने पर है, सबसे सलाह लेने पर है कि कन्हैया करे इंद्र की पूजा बंद कर दे, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दे। कन्हैया बोले तो बाबा आज जोड़ो पंचायत आज जोड़ो चाहिए। गोप वृद्ध वहां पर बुलवाए, गोप वृद्ध वहां पर बुलवाए, गोप वृद्ध श्याम सुंदर तब बचन सुनाए। सम्मति सब ही मिल कर दे दो, सम्मति सब ही गोवर्धन की सेवा दे दो। सम्मति यहाँ पर सब यहाँ दे दो, सम्मति यहाँ पर यहाँ दे दो।
भाई यशोदा नंदन ने दो जनों ने मिलके गांव के पंचों से सलाह ली। काय भैया आज तुझे कन्हैया मछली है। सुनंद बाबा बोली नंद बाबा से कि काय को मछली। उपनंद बाबा बोले आज तो ये गंजे चरा भी नहीं जा रहा है। बोले काय नहीं जा रहा है। बोले इनकी हट है कि सब जने सलाह देव पंच आठ जोड़ी है कि देवताओं के राजा इंद्र ने आज तक जो है दर्शन नहीं दे तो गोवर्धन की पूजा शुरू करो। अच्छा कृष्ण की पुरुषार्थ को सब जने जानत थी कि देखत दिखावते भले हल्की से लगा थी मन ताकत भारी है। देखत दिखावते में हल्की से लगा मन ताकत इतना बड़ो जो है बगलाव तो और दो चोंचे पकड़ के ये सो फाड़ दो जैसे कोनो आदमी दतवन फाड़ दी थी। ताकत तो कहानी जब तुम ऐसी बातें कर रही के लिए सुनो तुम का जानो हम मोड़ा कह रहा तो जब घरे आओ तो कि सांप की पीठ में घुस गई थी तो ये सो लगा तो कि अम्मरी 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 अम्मरी। लेकिन धन्य ये है आज नंद बाबा को छोड़ा इतने बड़े कि जैसे ट्यूब में हवा भर दे सो फुट उतर जाते ये से वो सांप फुट उतर गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। सब जने अपनी अपनी सलाह देके कहने लगे सुनो कृष्ण की बात मानियो और कुकाव के चक्कर में न रहियो। अब सब जनों ने सलाह दी चार जनों को संग तो जो सामान मनो थे इंद्र की भूखों वो लगा दो कहाँ गिरिराज गोवर्धन की भोग की लाने। भगवान ने भी एक रूप बनाओ सबको भरोसा दिलाओ साक्षात पूजा करवाई भोग लगवाओ और जितना भोग लगा सो पूरा पवा दो। कबम कबम थोड़ा आश्चर्य होते भगवान को मोर लगो भक्त हतो एक सब जने 3 दिन से कथा सुन रहे उको ना तो मन सुखा बैठो एक पील पाए के है ओट में। कृष्ण बोले काय मन सुखा अनमने से तो बैठे हो। मन सुखा बोले अनमने से नहीं बैठे 3 दिन से आशा लगी थी कच्ची जलेबी बन रही है पेड़ा बन रहा है हलवा बन रहा है भोग के लाने से हमें प्रसाद मिले है ऐसे कैसे गोवर्धन का पूरा ही पा गए। भगवान कृष्ण कहने लगते हैं मन सुखा विश्वास रखियो मूर्ख जाने गिर गयो पे दिन दिन दूनो होई। आप तो धर्म के काम में आप जो है समर्पण करके देखियो। आपने सत्कर्म करो और सत्कर्म करने की अंतराल में यदि आपने भगवान को जो 10 रुपया दे हैं तो कोनो न कोनो उपाय से भगवान आपको 100 को इंतजाम करवा है। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेटी मत खाना धर्म किए धन ना घटे कह गए भक्त कबीर। कबीरदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और कबीरदास जैसे अकिंचन भक्त भगवान की अद्वितीय कहे जाते कि जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को भी कबीरदास जी महाराज ने मार्गदर्शन करा दिया पंडितों को मार्गदर्शन करा दिया। धन्य है कबीर जी महाराज। ऐसे आज उनकी है विशेषता। तो सज्जनों यदि भगवान के प्रति आपने समर्पण किया है तो हेटी मत लाना दान पुण्य करियो आंख मीच के जाने सोचिए अब कहां से हुई कैसे पूर्ति हुई। अरे और का बता रहे देवे बारे समझे बारे भी है। कृष्ण बोले मन सुखा प्रसादे नहीं मिलो उते तो चलो गोवर्धन को जो भोग लगा है उनको मुखार बिंद काय खोलो मोंझे मुखार बिंद खोलो रहेगा। मन सुखा गो ढूंकन लगो बड़ो तो विशाल विग्रह है तो गोवर्धन नाथ को मन सुखा के लो कल ही त्यागी इनके दांतों में इनकी दाढ़ में कछु लगो है अब बड़ो तो विशाल तो रूप है। तो कृष्ण बोले मन सुखा जल्दी जाए कोराई जल्दी आएगी लकड़ियों में से एक बड़ी बल्ली मंगाई जब उनके मुखार बिंद में इशारा करो तो 1.25 मन हलुआ गिर पर बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जो यह प्रसाद